बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मेरे पास पिछले 30 दिन का चार्ट है। इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया में जितने भी कॉइन्स हैं, पिछले 30 दिन और पिछले हफ्ते का सारा चार्ट मेरे सामने आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें कि पिछले महीने में यहाँ पे पैंगू ने तकरीबन 210% पंप किया है। मतलब किसी ने अगर 1 लाख रुपए के ये कॉइन लिए हों तो उसके 2,10,000 के वो कॉइन हो चुके हैं। इतना ज़्यादा उसने पंप किया है। यहाँ पे SEI है 104% उसने किया है। बॉक ने 99% किया है। ये पिछले 30 दिन का चार्ट है। लेकिन असल यहाँ पे हंगामा होता है एक हफ्ते के अंदर। यहाँ देखें तकरीबन सारे के सारे आपको कॉइन्स ग्रीन नज़र आ रहे हैं। सब के सब ग्रीन है। इसमें एक भी नहीं है जो इसने पिछले 7 दिनों में पंप ना किया हो। कोई भी देख लीजिएगा। 9,500 के करीब कॉइन इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हैं। कोई भी आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है सिवाय आपके पाई कॉइन के। ये देखिएगा दरमियान में छोटा सा पाई कॉइन आपको रेड नज़र आ रहा है, -4.2 पे नज़र आ रहा है। आप ऊपर से शुरू हो जाओ, कोई 7%, कोई 20%, कोई 14%, कोई 12%, कोई 115%, कोई 21%, कोई 13%, कोई यहाँ पे 18%, कोई यहाँ पे 9%, कोई आपके सामने 20%, कोई 38%, कोई 34%, कोई यहाँ पे 24%। हर एक कॉइन ने पंप किया है सिवाय यहाँ पे पाई कॉइन के। और यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि हो सकता है कि ये जो नेगेटिविटी फैली हुई है, इस नेगेटिविटी को कॉइनबेस या फिर बाइनांस के ऊपर लिस्ट करके पूरा किया जा सकता है। जो लोग इस वक्त पाई कॉइन के खिलाफ हुए हैं, जिनको पाई कॉइन पसंद नहीं आ रहा, अगर इस टाइम में आपका पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्ट हो जाए या फिर कॉइनबेस पे लिस्ट हो जाए तो इसको बड़ी ताकत मिल सकती है, बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। बात उनकी ठीक है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है क्यों इसको बाइनांस क्यों लिस्ट करेगा, इसको पाई कॉइन क्यों लिस्ट करेगा। इसके थोड़े से फैक्ट चेक कर लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम पिछले 7 दिन का चार्ट लें तो पिछले 7 दिनों में आपका पाई कॉइन 4% डाउन गया है। पिछले महीने का चार्ट लें तो पिछले महीने में 26% डाउन गया है। अगर पूरे साल का लें तो पूरे साल में 75% तक पाई कॉइन डाउन गया है कि ये $2 पे लिस्ट होने वाला 0.44 पे आ चुका है। इससे बड़ी जिल्लत क्या हो सकती है। मार्केट कैप में जो कभी 17 बिलियन पे था 3.4 बिलियन पे आ चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा से 100 से कम हुआ है, सिवाय जब क्रिप्टो में ये भी पंप आया था और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 7.7 बिलियन पे पहुंच चुकी है। और ऐसे में हम ये ख्वाब देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइनांस इसको सपोर्ट करने आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई यूट्यूबर आपको ये ख्वाब दिखा रहा है कि ये बाइनांस पे लिस्ट होने वाला है या कॉइनबेस पे लिस्ट होने वाला है तो भैया ये आप जहन से निकाल दीजिएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी ये बाइनांस पे लिस्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कभी कॉइनबेस पे लिस्ट नहीं होगा। गलत बात है। लिस्ट होगा, ज़रूर होगा, शान से होगा और ठीक ठाक प्राइस पे होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। मेरा काम है यहाँ पे आपको हकीकत बताना और उस हकीकत की वजह से आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल टाइम से गुजारा करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है ना कि अवाम को कुर्बानी देना पड़ेगी थोड़ी सी, और उसी कुर्बानी की आड़ में आपका पेट्रोल 7 रुपये महंगा हो जाता है, 6 रुपये महंगा हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये कुर्बानियाँ पिछले 70-75 साल से चल रही हैं। ये पता नहीं कि पब्लिक की कुर्बानियाँ कब रंग लाएंगी और बगैर कुर्बानियों के हम यहाँ पर जीना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूँ एक हफ्ते का चार्ट, और इसी एक हफ्ते में आपके पास ये जो कॉइन हैं, ये जो इस वक्त 14% प्रॉफिट में जा रहे थे, गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ फॉट कॉइन की बात कर रहा हूँ, ये आज की डेट में -4% लॉस में जा रहे हैं। तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे
प्रॉफिट लॉस फिक्स नहीं होता, ये चलता ही रहता है। कभी चीज़ें प्रॉफिट में आ जाती हैं और कभी चीज़ें लॉस में आ जाती हैं। मेन क्वेश्चन इज दैट ये कब आपके पास बाइनांस पे लिस्ट होगा और कब आपके पास ये कॉइनबेस पे लिस्ट होगा। एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि बाइनांस का दावा ये है, क्लेम ये करती है कि भैया यहाँ पे क्लैरिटी का इशू आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का इशू आ रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट का इशू आ रहा है। जब तक आपकी पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती तब तक आपको यहाँ पे अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यू आर ट्रस्टवर्दी। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब पब्लिक आपको छोड़ना शुरू हो जाती है ना, इसका मतलब ये है कि लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा, और जब लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं तब लोग सेलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसकी आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ ना, बात को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे एक बड़ी करेंसी को ले लेते हैं और उस बड़ी करेंसी में आपको समझने में आसानी होगी कि उस बड़ी करेंसी की कम्युनिटी उसके साथ कर क्या रही है। अब देखो ना, यहाँ पे हमारे पास BNB है या हमारे पास इस वक्त बिटकॉइन है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। हम यहाँ क्रिप्टो की रैंकिंग कर लेते हैं। अब इस वक्त अगर बिटकॉइन की बात करें तो $3.25 ट्रिलियन का मार्केट कैप इस वक्त आपके बिटकॉइन के पास है। $3.25 ट्रिलियन मतलब 3700 अरब डॉलर का मार्केट कैप। ये कोई छोटा नहीं होता और इतने मार्केट कैप के साथ चल रही है। जितने दोस्तों ने इस वक्त बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है वो तो नहीं बेच रहे, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, वो आराम से रिलैक्स है। उनको पता है कि आज अगर 1,18,000 पे है, कल ये 1,21,000 पे भी जा सकता है, कल ये 1,50,000 पे भी जा सकता है, कल ये 1,70,80 पे भी जा सकता है, 2 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। तो वो स्टे किए हुए बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी कम्युनिटी को ट्रस्ट है इस वक्त। जब कम्युनिटी ट्रस्ट नहीं करती तो फिर कॉइन की इज्जत कुछ नहीं रहती। हम तो वो लोग हैं ना जिनको $2 पे लिस्ट होते हुए मिला, हमने बेच बेच के कमर तोड़ दी पाई कॉइन की और सीधा आके मर गया आपके पास 0.6 पे। वो तो भला होना उस न्यूज़ का जो कि बाइनांस पे लिस्टिंग वाली आई थी, और उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि आपका यही जो पाई कॉइन है ये 2.9 पे भी गया। यही चीज़ें होती हैं जब कम्युनिटी ट्रस्ट करना शुरू कर देती है, जब कम्युनिटी वापस आना शुरू हो जाती है तो भैया फिर मज़े ही मज़े होते हैं। इसलिए इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। ये चीज़ें होती रहती हैं और होती रहेंगी। लेकिन आप देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही कोई यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, उसी पॉजिटिव न्यूज़ के चलते आपका पाई कॉइन का मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा, आपके पाई कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे कम्युनिटी भी अच्छी हो जाएगी, पाई कोर टीम भी अच्छी हो जाएगी, डॉक्टर निकोलस भी अच्छे हो जाएंगे, सारे ही उनकी तारीफ़ करेंगे जब सबकी जेबें भरना शुरू हो जाएंगी। अब देखो ना, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि यार थोड़ा सा वेट करना, मेरे साथ रहना। और मैंने आपको MBP कॉइन पर स्टार्ट करवाया था, 0.05 पे आपको लेके आया था, 0.05 पे कुछ लोगों ने ख़रीदा, 0.05 पे ख़रीदने के बाद आपके पास 0.08 पे भेजा तो भैया उनको 35% प्रॉफिट हुआ ना, उनको 40% प्रॉफिट हुआ ना। 1 लाख के जहाँ पे MBP कॉइन खरीदे थे वो 1,40,000 के हो गए ना। अगर फर्ज को 10 लाख के खरीदे थे 1,14-15 लाख के हो गए ना। ये 2-3 महीने का प्रॉफिट है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं 1 साल बाद 12-14% आपको प्रॉफिट देते हैं, इससे अंदाज़ा कर लीजिएगा। बट यहाँ पे 2-3 महीने में आपको 40%, 35% प्रॉफिट मिल रहा है। तो बताइए क्या ये छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, किसी यूट्यूबर को कोई इल्हाम नहीं होता, उसने अपनी प्रेडिक्शन रिसर्च के बेस पे देनी होती है, उसने अपनी प्रेडिक्शन वेबसाइट्स के आर्टिकल्स की बेस पे देनी होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी MBP कॉइन को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाइए mbpcoin.com और वहाँ पे इनकी लेटेस्ट अपडेट देखिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं, ये आपको कहना क्या चाह रहे हैं। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करो कि आपके पास ये आपका MBP कॉइन है, सिर्फ 16 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, सिर्फ 16 मिलियन। लोगों को पता है कि भैया अगर हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया तो इसका कख नहीं रहेगा। जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा स्केर्सिटी बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, और स्केर्सिटी के चलते हुए यहाँ पे इसकी प्राइस ऊपर आएगी ही आएगी। यही हाल 200 बिटकॉइन का देख लीजिए। बिटकॉइन की सप्लाई कितनी थी? 21 मिलियन थी, और उस
21 मिलियन में 19.8 मिलियन रह चुकी है। इसका मतलब ये है कि स्केर्सिटी बढ़ रही है। जैसे स्केर्सिटी के चलते चलते लोगों को पता चलेगा यार अब गया, अब ये हमारे हाथ में आने वाला नहीं है, तो सोचो यहाँ पे कैसी होगा। तो यहाँ आपके पास अगर आपके पाई कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो भैया दूसरी तरफ MBP कॉइन भी तो है ना। अगर मैं पाई कॉइन के बारे में बताता हूँ तो मैं आपको MBP कॉइन के बारे में भी तो बताता हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा लॉस वाली साइड को देखो, प्रॉफिट वाली साइड को देखो ही ना। तो इसलिए आंखें खोल के, दिमाग को हाजिर रख के, और कभी भी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे का सारा पैसा एक ही जगह मत डालो, बाकी जगह पे के लिए भी बचा के रखो। और यही बिज़नेस का असूल है। यहाँ पे हमने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं की कि हमने आपको ही करना है। अरे भैया ठीक है, एक में अगर लॉस हो रहा है तो दूसरे में से प्रॉफिट कमाओ, इस तरह अपना नुकसान पूरा कर लो। इंशाल्लाह हम यहाँ से नुकसान पूरा करके रहेंगे। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या फीडबैक है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।